नमस्कार, मैं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं द डेली डिस्पैच। व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में उभर कर आया टेलीग्राम ऐप इस समय संकट में है। उसके मालिक और सर्वेसर्वा पावेल ड्यूरोव को 24 अगस्त को पेरिस से गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी की खबर तो जैसे आग की तरह फैली। टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव के खिलाफ गंभीर आरोप है, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी का प्रसार, ड्रग तस्करी और धोखाधड़ी में शामिल होना है। पुलिस हिरासत के बाद बात कोर्ट तक भी पहुंची और उन्हें फिलहाल रिहा कर दिया गया है, लेकिन अगले आदेश तक फ्रांस ना छोड़ने को कहा गया है। चर्चा यह भी है कि इसे भारत में बैन किया जा सकता है। इंटरनेट पर तो लोग अपने सर्च के हिसाब से पता करने में भी लग गए हैं कि क्या वाकई ऐसा होने वाला है। भारत का मानना है कि टेलीग्राम की मदद से आतंकवाद को भी बढ़ावा मिल रहा है। भारतीय सरकार ने ऐप के कथित दुरुपयोग की जाँच शुरू की है, जिसमें ज़बरदस्ती वसूली, जुआ और शेयर बाजार धोखाधड़ी जैसे आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना भी है। यही नहीं, हालिया पेपर लीक की एक के बाद एक कई घटनाओं के लिए टेलीग्राम ऐप को जिम्मेदार भी माना गया है। तो आइए जानते हैं टेलीग्राम का पूरा विवाद क्या है और इसे बैन करना वाकई आसान है या नहीं। टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव को 25 अगस्त को या 24 अगस्त को फ्रांस के ले बर्जेट एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें 96 घंटे तक पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया। पिछले बुधवार को अदालत में पेश किया। उन पर कई गंभीर अपराधों का आरोप लगाया गया। अदालत ने ड्यूरोव पर संगठित तरीके से बाल पोर्नोग्राफी यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के प्रसार, ड्रग तस्करी में शामिल होने और धोखाधड़ी में संलिप्त होने का आरोप लगाया। टेलीग्राम के सीईओ अब आज़ाद हैं, लेकिन उन्हें अगले आदेश तक फ्रांस नहीं छोड़ने के लिए कहा गया। ड्यूरोव पर आरोप है कि उन्होंने टेलीग्राम पर अवैध गतिविधियों को उचित रूप से नियंत्रित करने में बहुत रुचि नहीं दिखाई। अब इसके बाद भारत सरकार भी सतर्क हो गई। 2-4 दिन पहले ही पाकिस्तान में बैठे आतंकी फरहतुल्लाह घोरी ने देश में बड़े पैमाने पर ट्रेन डिरेलमेंट और बम धमाकों की धमकी इसी टेलीग्राम ऐप के जरिए दी थी। मनी कंट्रोल के अनुसार जांच गृह मंत्रालय MHA और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MEITY के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C द्वारा की जा रही है। जांच के परिणाम से यह तय होगा कि टेलीग्राम भारत में अपना संचालन जारी रखेगा या नहीं। भारत में टेलीग्राम की जांच भी शेयर बाजार धोखाधड़ी में कथित संलिप्तता के कारण हो रही है। 24 जुलाई 2024 को सेबी ने टेलीग्राम ऐप के माध्यम से संचालित एक स्टॉक प्राइस की हेरफेर योजना का पर्दाफाश किया था। एक टेलीग्राम ग्रुप मॉडरेशन को स्टील शीट बनाने वाली कंपनी के स्टॉक प्राइस में हेरफेर करने के लिए 20 लाख का शुल्क लेने का आरोप लगाया गया। इस घटना ने दिखाया कि ऐप के निजी इनक्रिप्टेड संचार चैनलों का उपयोग करके वित्तीय धोखाधड़ी कैसे की जा सकती है। भारत में एक के बाद एक पेपर लीक में भी टेलीग्राम का हाथ होना बताया जा रहा है। UGC नेट 2024, नीट UG, CICSE और MPPSC सहित कई परीक्षा पत्र टेलीग्राम पर लीक किए गए, जिससे ऐप की भूमिका के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। टेलीग्राम यूज़र्स को पायरेटेड कंटेंट जैसे फिल्में, संगीत, सॉफ्टवेयर, ई-बुक्स वगैरह शेयर करने के लिए भी जाना जाता है। वहीं इस प्लेटफॉर्म का उपयोग हेट स्पीच और चरमपंथी प्रचार को फैलाने के लिए भी किया जा रहा है। डार्क वेब की तरह टेलीग्राम भी मोबाइल यूज़र्स के लिए डार्क वेब बनता जा रहा है। यूज़र्स को ऐसे कंटेंट आसानी से मिल जाते हैं। इन्हें जब टेलीग्राम पर रिपोर्ट किया जाता है तो उन्हें बंद कर दिया जाता है, मगर अगले ही दिन ऐसे गंदे वीडियो बेचने वाले कई ग्रुप्स रक्त बीज की तरह पैदा हो जाते हैं। असल में रक्त बीज एक मिथकीय राक्षस था, जिसे मारने के बाद रक्त की जितनी बूंदें धरती पर गिरती उतने ही रक्त बीज पैदा हो जाते थे। तो क्या टेलीग्राम को बैन किया जा सकता है? भारत में टेलीग्राम की जाँच करना चुनौतियों का सामना करने जैसा है। ऐप के इंक्रिप्शन और प्राइवेसी पॉलिसी अधिकारियों के लिए भी जाँच को मुश्किल बनाती है। टेलीग्राम अपने प्राइवेट चैट के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है और यह सुनिश्चित करता है कि केवल कम्युनिकेट करने वाले यूज़र्स ही संदेश पढ़ सकते हैं। इस स्तर की सुरक्षा हालांकि यूज़र्स की प्राइवेसी के लिए फ़ायदेमंद ज़रूर है, लेकिन अवैध गतिविधियों का ट्रैक करना कठिन हो सकता है। इसके अतिरिक्त टेलीग्राम का डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर का मतलब है इसका एक भी नियंत्रण बिंदु नहीं है, जिससे अधिकारियों के लिए नियमों को लागू करना कठिन हो जाता है। ऐप के सर्वर विभिन्न देशों में वितरित किए जाते हैं, जो आगे चलकर और जटिल बन जाते हैं। इन कठिनाइयों के बावजूद भारतीय सरकार प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग का समाधान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जांच जारी है और अधिकारी भारतीय कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित रास्ते तलाश रहे हैं।
टेलीग्राम ने अभी तक जांच के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, जिससे इसके यूज़र्स अनिश्चितता की स्थिति में हैं। इस जांच के परिणाम से भारत में टेलीग्राम के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और यदि आरोप सच साबित होते हैं तो ऐप पर प्रतिबंध लग सकता है, जिससे लाखों यूज़र्स प्रभावित होंगे जो सुरक्षित संचार के लिए इस पर भरोसा करते हैं। स्थिति अस्थिर बनी हुई है और आने वाले हफ्तों में देश में ऐप के भाग्य का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आपको जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और चैनल को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। नमस्कार।